आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। साइंस ऑफ द सोल के माध्यम से हम आप में जो बुराइयां हैं उनको तिरोहित करके उनकी जगह अच्छाइयाँ डालना चाहते हैं, ताकि एक आप मानवतावादी, एक आप इंसानियत वाले अच्छे एक रोल मॉडर्न इंसान बन सको और लोग आपकी कॉपी करें कि कितना अच्छा व्यक्ति है, मुझे इसके जैसा बनना है, आपको आइडियल समझे। ये हमारे जो है इस कार्यक्रम के तहत पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है, बल्कि पॉसिबल क्या, ये अवश्य ही होता है, क्योंकि हमारा सारा कार्यक्रम जो है रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ की तरफ लाना है। सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के ऊपर हम कार्य करते हैं। हम आपकी दृष्टि को बदलते हैं, आपकी सृष्टि ऑटोमेटिकली बदल जाती है। तो इसी क्रम में आज हम एक बिल्कुल नया विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे। आज का विषय है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमने चर्चा की पूर्व के एपिसोड के अंदर कि फ्राइड ने 3 तरह के मन की बात बताई है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, दूसरा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। तो हम जो बीच में है, जो ब्रिज है, उस ब्रिज की अभी बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे भीतरी जगत में है, हमारे बुद्धि से परे है, हमारे विचारों से परे है, हमारे शब्दों से परे है, और हमारे जो स्थूल जो शरीर पर काम करने वाला है, जो चेतन मन है, उससे परे है। और दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वह अवचेतन मन है। मन की हमने परिभाषा की, मन चंचल होता है, मनन से पहले मन होता है, मनन के बाद मन नहीं होता, मनन करने पर ही मन होता है, और मन को पैदा किया जाता है। मन पौद्गलिक है और मन विक्षिप्त नहीं होता, चित्त विक्षिप्त होता है। वह तो इसका नौकर है, उसके आदेशों की पालना करता है। चित्त विक्षिप्त हुआ तो जो है मन विक्षिप्त हुआ, लेकिन सारा दोष हम मन को देते हैं, क्योंकि मन हमारे सामने है, चित्त हमारे भीतर है। तो उसी तरीके से जो ये हमारा जो अवचेतन मन है, ये भीतरी जगत का विषय है, और ये तेजस शरीर से जुड़ा हुआ है। जब मैंने 3 मन की चर्चा की, उसके साथ साथ मैं 3 शरीर की भी चर्चा करता हूँ कि हमारा चेतन मन है, ये स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है जो दिख रहा है, और दूसरा जो है हमारा अवचेतन मन है, वो तेजस शरीर से जुड़ा हुआ है, वो दिखता नहीं है, वो आत्मा के साथ रहता है। जब आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर जाती है तो उस गति को अंतराल गति कहते हैं। उसके अंदर आत्मा अक्रिया है, आत्मा का जो अपने आप नहीं जाती, उसको धक्का देना पड़ता है, और उसके साथ कार्बन शरीर है जो कि अचेतन मन है। हम आगे चर्चा करेंगे। वो अचेतन मन है, वो वेयर हाउस है, और वो हमारी दबी हुई भावनाओं का, हमारे 8 कर्मों का, पुण्य पाप का पुलिंदा है, चिट्ठा है। और एलपीसी, जैसा कि मैंने बताया था कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर लास्ट पे सर्टिफिकेट लेकर के कागज़ लेके जाते हैं, उसके अनुरूप उनको नौकरी मिलती, बस वो एक ही कागज़ मिलता है। तो वो उसी तरीके से हमारा जो ये जो अचेतन मन है,
वह भी सारा अपने साथ में लिए घूमता है। अब इन दोनों को धक्का देने वाला है वो तेजस शरीर है, और वो तेजस शरीर जो है वो हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। इसको हम कर्णवीर्य कहते हैं। तो कर्णवीर्य का सारा काम है, क्या होता है, शरीर को शक्ति देना, शरीर की सारी प्लानिंग करना, और इस जो अवचेतन मन और तेजस शरीर के साथ में जुड़ी हुई है लेशियाएं होती है। सारा ट्रांसफॉर्मेशन, सारा रूपांतरण, इसको सबसे बड़ी फैक्ट्री हमने इसलिए कही है कि सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे अवचेतन मन में होता है। अब मैं आपको 2, 4, 5 उदाहरण देता हूँ कि आपको कभी ऐसा ध्यान होगा कि आपकी बचपन की आपको घटना 3 साल, 5 साल, 10 साल के हो, वो आज तक वो आपके मानस पटल पर के उसी तरीके से याद है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि वो घटना आपके अवचेतन मन में चली गई है। कोई भी चीज आपको याद रखना हो, अवचेतन मन के अंदर डाल दीजिए। आपको 4 बजे उठना है, अलार्म लगा के जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत, आप अवचेतन मन को कह दीजिए, अवचेतन मन अपने आप उठाएगा। हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। वो क्लॉक क्या है कि उसकी अगर दिनचर्या, क्लॉक का काम क्या होता है, उसको फिक्स कर दो, वो अपने आप, ये प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम डाल दो, ऑटोमेटिक वर्क करता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी हमारे शरीर में 24 घंटे ऑटोमेटिक वर्क करती है। अगर पंक्चुअलिटी से आप वो सॉफ्टवेयर डाल देते हो, इतने बजे उठना, इतने बजे नाश्ता, इतने बजे खाना, इतने बजे काम करना, इतने बजे रेस्ट करना, इतने बजे सोना, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑटोमेटिकली आपको उसी क्षण जो है वो आपको, जैसे आपको मॉर्निंग के अंदर 5 बजे 6 बजे उठना है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वह अवचेतन मन के साथ वर्क करती है। तो ऑटोमेटिकली आपको जो है एक अलार्म के रूप में 5 बजे उठा देती। देखिए ये अलार्म तो अब बने हैं। हमारे ऋषि महर्षि जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। कैसे उठते हैं? इस बायोलॉजिकल क्लॉक के जरिए, इस अवचेतन मन के जरिए वो उठते हैं, और सारा रूपांतरण अवचेतन मन में होता है। अब देखिए कि हमारा जितना भाव जगत है वो सारा अवचेतन मन में होता है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे तुलसीदास जी की बात करें, तो तुलसीदास जी को अपनी पत्नी के प्रति इतना स्नेह था, इतना राग था, इतना मोह था कि पत्नी पीहर चली गई, तारा पत्नी तो पीहर चली गई, तो उसके पीछे वो इतने पागल हो गए कि भयंकर बरसात हो रही है, और उनका जो गांव, जो उनका घर था तुलसीदास जी का, उसके बीच में बहुत बड़ी नदी चल रही थी, उफान पे आ गई, बारिश तेज थी। फिर भी उस मोह के वशीभूत होकर के अपनी पत्नी को मिलने के लिए, और वो जो है वो, ये सारा भाव जगत में होता है, ये सब अवचेतन मन में होता है। करने वाला अवचेतन मन ही है, और ये आता चेतन मन में है, लेकिन करता सब अवचेतन मन है। उस नदी को पार करके अपने ससुराल का मकान था, और वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उसकी पत्नी, तारा पत्नी रहती थी। तो वहाँ उन्होंने देखा कि कैसे पहुँचूं, रात्रि, मध्य रात्रि का समय था, तो एक रस्सी टाइप लटक रही थी उसके कमरे से, कि उनको पता है कि इस कमरे में रहती है। वो रस्सी नहीं थी, वो एक सर्प था। उस सर्प से भी कितने मोहांध हो गए थे, वो सर्प से लटक करके अपनी पत्नी के पास आ गए। पत्नी ने बड़ा उलाहना दिया कि आपका जितना राग, जितना मोह मेरे प्रति है, अगर ईश्वर के प्रति वह राग हो तो आप बहुत बड़े भक्त बन सकते हो। ये बात जो तारा की किस समय में एक अच्छे मुहूर्त में करी कि वो स्वाति नक्षत्र के अंदर जैसे मोती, जो बूंद मोती बनती है, उसी तरीके से उस जो है उस नक्षत्र के अंदर, स्वाति नक्षत्र के अंदर जो है वो बात उनके दिमाग में डाली तुलसीदास जी के, और तुलसीदास जी के वो अवचेतन मन में चली गई, गहरी चली गई। अवचेतन मन में जाकर के रूपांतरण होकर के वो बहुत बड़े जो है संत तुलसीदास बन गए। मोह माया छोड़ करके रामचरितमानस लिखा उन्होंने, और आज विश्व के माने हुए संत तुलसीदास, वैरागी तुलसीदास, अनासक्त तुलसीदास कितना मोहांध था पत्नी के, और पत्नी का जो सबक
उनके अवचेतन मन पर गया और वो बदल गए। हमेशा यही होता है, हम अपने जीवन में जितना रूपांतरण करते हैं, जितना बदलते हैं, वो सारा अवचेतन मन में होता है। अवचेतन मन में लेशाएं होती है, वो लेशाएं हमारा जो भाव जगत भीतर से जो आता है, अचेतन मन से आता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, वो सारा जो है वो कलरलेस बदल करके और जो है लेशियों के माध्यम से इस अवचेतन मन के अंदर जो है बदलता है और वो भावों में बदलता है, भावों के साथ के अंदर विचारों में बदलता है। हमारे अवचेतन मन से जो है वो, अगर मेडिकल साइंस की भाषा में बात करूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लगी हुई होती है अवचेतन मन के साथ के अंदर। तो वाइब्रेशंस फॉर्म के अंदर जो अवचेतन मन के अंदर हमारे भाव आते हैं, वो कि जो शब्दातीत होते हैं, उसमें शब्द नहीं होती, वाइब्रेशन नहीं होते हैं, तो वो वाइब्रेशंस जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़ करके और वो द्रव्य के रूप में बदल जाती है, हार्मोन्स के रूप में बदल जाती है, और वो सारे डक्टरलेस हमारी जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। ये ग्लैंड्स ब्लड से जुड़ी हुई होती है। तो जितना जितना हमारा द्रव्य जैसे भाव आए और जिसको कि भाव को जो है विचारों के रूप में रूपांतरण होता है आगे हमारे चेतन मन के आधार पर, तो वो सारा ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है। चित्त को और चेतन मन को जो है ये सूचित कर दिया जाता है कि वो मिक्स हो गया है और वो कन्वर्ट हो जाता है विचारों के अंदर। तो भाव तो भीतर है और विचार हमारे मन के अंदर, हमारे चेतन मन के अंदर है, और उसकी अभिव्यक्ति जो है बाहर होती है। हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, हम काम करते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, हम पढ़ाते हैं और कमाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं। ये सारा रूपांतरण भीतर से आता है, अवचेतन मन से आता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसके साथ मिल जाइए, उस जगत में ज़्यादा से ज़्यादा रहिए। उस जगत में जाने के लिए हम जो कुछ प्रयोग की बात करते हैं, उस जगत में जाने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। वहाँ हमारे शब्द नहीं है, शब्द की सीमा बुद्धि तक ही है। इसी कारण से ये शब्द होने से फेरबदल होता है, विविधता आती है, क्योंकि हर प्राणी के शब्द अलग अलग है, उसकी समझाइश अलग है, उसका बोलने का तरीका अलग है, उसके शब्दों का न्यास अलग है। इसीलिए फर्क और भेद नजर आता है। लेकिन अवचेतन मन में कोई भेद नहीं होता है। अवचेतन मन में तो वाइब्रेशंस ही होती है। वो वाइब्रेशंस ईसा मसीह ने देखी, भगवान महावीर ने देखी, राम ने देखी, कृष्ण ने देखी, और जो है हमारे गुरु नानक ने देखी, और बहुत से पैगंबरों ने देखी, जरुस्त्र ने देखी, और ओवाम ने देखी। तो सबने एक ही बात इसीलिए बताई कि रियलिटी वहां से आई है। आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ प्राप्त करना हो, तो आप अवचेतन मन में जाइए। अवचेतन मन के लिए मेडिटेशन कीजिए, विचारों को शांत कीजिए। विचारों के बाद के अंदर जो दिखाई देता है, जो अनुभव दिखाई देता है, वो हमारे परमात्मा का जगत है, वो हमारे प्रभु का जगत है। और ये अवचेतन मन है, सीधा प्रभु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो प्रतिनिधि है वो अवचेतन मन है। और यहाँ पे प्रज्ञा का निवास होता है। बुद्धि का निवास हट गया, ये प्रज्ञा कभी गलत काम नहीं करती। अवचेतन मन के अंदर सब रूपांतरण होता है। बुद्धि तो उल्टा सीधा डिसीजन ले सकती है, सुबुद्धि कुबुद्धि, लेकिन हमारा अवचेतन मन के साथ में जो प्रज्ञा जुड़ी होती है, वो हमारी परमात्मा की प्रतिनिधि होती है। वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेती, बल्कि जो बुद्धि इधर उधर भटक जाती है उसको समझाती है कि तू ज्ञान वाली है बुद्धि, तूने ज्ञान लिया हुआ है, तेरे को मोक्ष जाना है, तो तू तेरा चिंतन को बदल। जो चिंतन तेरा बहिर्मुखी हो रहा है, जो चिंतन तुम्हें संसार की ओर ले जाता है, उसको तुम प्रतिसलीनता के द्वारा भीतर खींचो। उसका रूपांतरण को, तुम्हारा मुख है वो प्रभु की तरफ करो। तुम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनो।
ये सारा कार्य जो है हमारा अवचेतन मन में होता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जो है और जितनी बड़ी साधना करते हैं, ऋषि है, मुनि है, और उनमें उनकी वाक सिद्धि होती है, जो बोलते हैं वो बात सत्य होती है। ये सब है वो हमारा भाव जगत, हमारा अवचेतन मन, हमारा तेजस शरीर है, उसके स्तर पर होता है। इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सारा ट्रांसफॉर्मेशन, सारा प्रोडक्शन वहीं होता है। रॉ मटेरियल फिनिश में जो है वो बदल दिया जाता है। तो अवचेतन मन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अवचेतन मन है हमारा चेतन मन और अचेतन मन के बीच में ब्रिज है। यानी अवचेतन मन है वो चेतन मन तक भाव पहुंचाता है। लेता कहाँ है? अचेतन मन से लेता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे कि वो जो है अनकॉन्शियस माइंड से लेता है और सारा रूपांतरण करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। भाई और बहनों, आप चाहते हैं कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, तो आप जो है वो आपके अवचेतन मन के ऊपर चले जाइए और वहाँ पर प्रभु का फोटो बनाइए, आपके इष्ट का फोटो बनाइए और ये चिंतन कीजिए, हे प्रभु मुझे आपके जैसा बना दो, मुझे आपके जैसा होना है, मुझे लोक कल्याण में जाना है, मुझे परोपकार में जाना है, तो मुझे आप आशीर्वाद दो, मुझे आपके जैसा बनाओ। आपने अवचेतन मन को ये निवेदन किया तो वह आपकी भावना को धीरे धीरे पुष्ट कर देगा। हम जितनी प्रार्थना करते हैं वो सारी प्रार्थनाएं अवचेतन मन को जाती है। हम किसी के जहाँ कहते हैं कि जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है, ये दुआ अवचेतन मन पे काम करती है। हम अवचेतन मन में प्रार्थना करते हैं कि इस जगत के समस्त प्राणियों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और वो मोक्षगामी बने। ये होते होते क्या होता है कि हमारा अवचेतन मन प्यूरिटी की ओर जाता है, हमारा अवचेतन मन विशुद्धि की ओर जाता है और इस प्रार्थना से सबका मंगल चालू हो जाता है। खुद का तो मंगल उससे जुड़ा हुआ ही है। ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरों के आंसू पहुंचता है उसके खुद के कभी आंसू आते ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो उसमें समाहित है। हम तो दूसरे को परोपकार कर रहे हैं, दूसरे का भला कर रहे हैं, दूसरे का अच्छा चिंतन कर रहे हैं, दूसरे को सुख सुविधा दे रहे हैं, आंसू पहुंच रहे हैं, तो दुख काहे का हो ही नहीं सकता दुख, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है, ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है। इसीलिए हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? हम आपको प्रयोग दे रहे हैं कि आप अधिक से अधिक समय जो है अवचेतन मन के अंदर आपके साथ में बांटिए। वहाँ प्रभु है, प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रभु से निवेदन कीजिए कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जैसे आप हर प्राणी में विराजमान हो, मेरे में भी ऐसे विराजमान हो जाओ कि मैं आपसे अभेदाकार हो जाऊं, मैं आपसे तन्मयाकार हो जाऊं, मुझे आपके अलावा कोई अच्छा नहीं लगे, मैं आपका बराबर चिंतन करता रहूं, आपके बारे में सोचता रहूं। जब हम अगर ये चेतन मन पे करेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि चेतन मन तो खुराक अवचेतन मन से लेता है। चेतन मन तो खाली एक कार्य करने का मीडियम है, ये हमारे मन वचन काया का कंट्रोलिंग करने वाला है, देने वाला है, खुराक भीतर से आती है। तो आपको बदलना है, आपको अच्छा बनना है, आपको पुण्य कमाना है, आपको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है, तो आप अवचेतन मन के जगत के अंदर जाइए। जितना हम जो है वो शांत होकर के जो मेडिटेशन करते हैं, जितना हम प्रभु भक्ति करते हैं, माला फेरते हैं, चांटिंग करते हैं, एकाग्रता करते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, ये सारा अवचेतन मन के अंदर जाता है। और अवचेतन मन में जैसे जैसे भाव होते हैं वैसा रूपांतरण चालू हो जाता है। भाव हम बाहर से भीतर भी देते हैं और भीतर से बाहर भी आता है।
जो हमारा जो अचेतन मन है वहाँ से उदय होने के बाद, कर्मों के उदय के साथ में भाव जो है लेशिया के माध्यम में, कलर लेशिया के बाद में फिर वो कलर्ड लेशिया बनती है और फिर वो हमारा भाव जगत है हमारे अवचेतन मन में आती है और उसका रूपांतरण होता है और वह फिर चेतन मन को जाती है। ये पूरी साइकिल है और चेतन मन से हम लेते हैं बाहर हमारे साथ में क्या घटित हो रहा है, उस पर हम क्या रिएक्शन करते हैं, क्या अभिप्राय देते हैं, क्या ओपिनियन देते हैं, अच्छा देते हैं, बुरा देते हैं, वो हमारे चेतन माइंड से अवचेतन मन में होता है। अवचेतन मन फिर उसका रूपांतरण करता है, क्योंकि जो इंद्रियातीत है वो अवचेतन मन है और वो शब्दातीत है वो अवचेतन मन है और वो अवचेतन मन उसको कन्वर्ट करके और हमारा जो कार्बन शरीर है उसके अंदर स्टोर कर देता है, क्योंकि उसका काम है कि वो पोस्ट ऑफिस का काम करता है। अवचेतन मन भीतर से आया, उसको कन्वर्ट करके और बाहर चेतन मन को दे दिया। बाहर चेतन मन से आया तो उसको शब्दों से हटा करके और उसको जो है वो वाइब्रेशंस बना करके और वो हमारे अचेतन मन को भेज देता है। तो अब देखिए भाइयों बहनों, ये कितना इम्पोर्टेंट ब्रिज है। अब मैं इस एपिसोड को आज के परिप्रेक्ष्य में कसौटी पर कसता हूँ कि ये सारी बातें इतनी हम कर रहे हैं चेतन मन की, अवचेतन मन की, आने वाले समय में अचेतन मन की करेंगे, उससे व्यक्ति को क्या लाभ है? उससे व्यक्ति को 100% लाभ है। हमारा आत्मविज्ञान इंडिविजुअल इंसान पे कार्य करता है। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हर एपिसोड आत्म केंद्रित है और आत्मा मनुष्य के अंदर है। आत्मा है जब वो मनुष्य है, आत्मा नहीं है तो वह एक डेड बॉडी शव हो जाएगा, उसकी शव यात्रा होगी, वो जला दिया जाएगा। केंद्र में आत्मा है तो वहाँ पर हमारा अवचेतन मन अवश्य ही कार्य करता है। इसलिए हम आपको शिक्षा देना चाहते हैं, आपको हम सजेशन देना चाहते हैं कि आप 24 घंटे में कुछ समय जो है अवचेतन मन में जो है वो साथ में जुड़ के निकालिए, क्योंकि अवचेतन मन आपकी प्रज्ञा को जागृत करेगा, अवचेतन मन आपके ज्ञान को जागृत करेगा। अवचेतन मन अगर प्रार्थना करोगे तो लोक कल्याण को जागृत करेगा, आप परोपकार में लग जाओगे और कुछ नहीं हो तो जगत कल्याण की बात सोचने लग जाओगे, जय जगत की बात सोचने लग जाओगे, क्योंकि सारा हम सही जगत में पहुंच जाते हैं। इसीलिए तो हमारा ये कार्यक्रम सही सोच, सही दृष्टि, राइट विजन, राइट थिंकिंग का ही विज्ञान है, क्योंकि हम आपको सही जगह ले जा रहे हैं, हम आपको अवचेतन मन में ले जा रहे हैं जहाँ आपका रूपांतरण होना है, जहाँ आप अच्छे बनने वाले हो, और ये रास्ता बता रहे हैं। भीतरी जगत में जाने का लोग रास्ता नहीं जानते। बाहरी जगत के तो रास्ते बहुत है, बुराई के रास्ते में चले जाते हैं, अपराध के रास्ते में चले जाते हैं, आतंकवाद के रास्ते में चले जाते हैं और वो कुछ में अनैतिकता के रास्ते में चले जाते हैं। ये भटकाव के रास्ते हैं, लेकिन जो भीतर का रास्ता है वो सच्चाई का रास्ता है, वो प्रभु का रास्ता है, वो बिना छल कपट का रास्ता है, वो पुण्य का रास्ता है, आपके पाप को काटने का रास्ता है, आपको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाने का रास्ता है। हमारा जो लक्ष्य मुक्ति का है वो तभी संभव है जब आप भाव चेतन, भाव जगत से जुड़े रहोगे, आप सब कॉन्शियस माइंड्स के साथ रहोगे, आप तेजस शरीर के साथ रहोगे, और ये दोनों जो हमारे किनारे हैं, जो कि हमारा चेतन और अचेतन मन है, ये तो हमारे दो ध्रुव हैं। लेकिन इस तक हम कैसे पहुंचे हैं? जो नदी चल रही है, उफान पे है, नदी के ऊपर पुल बना दिया जाता है तो व्यक्ति इसको पार कर सकता है, इधर से उधर आ सकता है, उधर से इधर जा सकता है। तो उसी तरीके से हमारा ये जो पुल का ये दो तट है हमारे, चेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, उसके बीच में जो ब्रिज है वो सब कॉन्शियस माइंड। ब्रिज का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाता है
कुबुद्धि से सद्बुद्धि बनती है। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, आप हर एपिसोड को देखिए, हर एपिसोड आप में सुधार करेगा, आपको गुण देगा, आपको अच्छाई देगा और आपको सही रास्ता बताएगा। हमारा काम है कि रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ पे लाना, नकारात्मक सोच से सकारात्मक आना। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हम आपके प्रति मंगल भावना करते हैं, हम लोक कल्याण की भावना करते हैं। सब जीवों का मंगल हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो और सभी विश्व के जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, हमारी शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।